सरकार में पेपर लीक के सवाल पर अभिजीत दीपके की खुली पोल। पंजाब के शिक्षा मंत्री के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी ने दागे सवाल। पंजाब के शिक्षा मंत्री क्या देंगे इस्तीफा? तो सीजेपी के फाउंडर, उनके लीडर अभिजीत दीपके का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले अभिजीत दीपके पंजाब पेपर लीक को लेकर पूछे गए सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं, या फिर कभी पूरे मामले को डाइवर्ट करके, या फिर कभी बीजेपी पर जो आप कह सकते हैं कि इसे डालने का प्रयास करते हैं, जबकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आम आदमी पार्टी की सरकार है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, सौरभ दास से भी जब पूछा गया था रिलेटेड टू पंजाब जो है शिक्षा मंत्री, वहां का जो पेपर लीक हुआ है, तो वो सवाल सुनते ही नहीं है, वो कहते हैं आवाज ही नहीं आ रही है। और अब उनके आप कह सकते हैं कि जो लीडर हैं, जो उनके मेन आप कह सकते हैं पर्सन है अभिजीत दीपके, अब उनका बयान भी सामने आया है, जहां पर पत्रकार उनसे सवाल पूछ रही है। दरअसल वीडियो कॉल पर जो है ये इंटरव्यू चल रहा है और उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि पंजाब में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, पंजाब के भी जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? पंजाब का जो ये पेपर लीक है, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस सवाल पर सीधा सीधा जो जवाब है वो होना चाहिए कि आप क्या स्टेप सोच रहे हैं, क्योंकि नीट पर तो आपने जो है सारी चीज़ें स्पष्ट रखी थी, इस पे तो कुछ आपका आप कह सकते हैं डबल थॉट नहीं था। लेकिन अभिजीत दीपके ये कहते हैं कि मुझे ये देखना है कि बीजेपी की डिमांड क्या है। फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज बीजेपी डिमांड्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये साफ तौर पर अभिजीत का जो ये लाइन है कि फर्स्ट आई नीड टू सी व्हाट द बीजेपी डिमांड इज, तो ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं हर चीज़ को घुमा फिरा कर ये बीजेपी पर लेकर जा रहे हैं। उनका एक मानना है कि अगर बीजेपी के डिमांड पहले वो सुनेंगे, क्लैरिफिकेशन लेंगे, उसके बाद उन्हें लगता है कि इस चीज़ पर बोलना सही है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस तरीके का जवाब जब यहाँ पर नीट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे तब नहीं आया। हाल फिलहाल में अभी उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं, कई सारी चीज़ें साफ कहते हैं सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम प्रदर्शन पर बैठेंगे, हम वापस प्रदर्शन पर बैठेंगे। लेकिन जब बात पंजाब को लेकर है, जब बात आप कह सकते हैं कि पंजाब के स्टूडेंट्स को लेकर है, क्योंकि अपने आप को कह रहे थे कि ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जुड़ा ही सवाल है, जब पेपर लीक से जुड़ा सवाल है और सिचुएशन एक ही है, सिर्फ सरकार अलग है। यहाँ पर आप केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आपका टोन, आपकी बात करने का लहजा, आपकी चीज़ें, आपका जवाब जो है पूरी तरीके से आप कह सकते हैं राजनीतिक हो जाता है, पूरी तरीके से आप यहाँ पर स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं। अब इस वीडियो क्लिप को साझा करते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल प्रॉक्सी अभिजीत दीपके से एक आसान सवाल पूछा गया, क्या पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर को एग्जाम में नकल के मामले में इस्तीफा दे देना चाहिए? उनका जवाब था, पहले मुझे देखना होगा कि बीजेपी की क्या मांग है। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने फैक्ट्स का इंतजार किए बिना या 2 बार सोचे बिना हर दूसरे दिन इस्तीफे की मांग की। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी सरकार कटघरे में है तो उन्हें अचानक सिचुएशन को असेस करने के लिए समय चाहिए। ये प्रिंसिपल नहीं, ये पॉलिटिकल सुविधा है। जो तब दोगलेपन को कंसिस्टेंसी जैसा दिखाने की बात आती है तो अभिजीत दीपके अरविंद केजरीवाल को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि विष्णुवर्धन रेड्डी ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी। इस वीडियो क्लिप को साझा करते हुए लिखा कि अभिजीत दीपके जो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, पंजाब परीक्षा में हुई धोखाधड़ी के मामले पर चुप रहे। ये कहना कि मुझे पहले देखना होगा कि बीजेपी की क्या मांग है, क्या सच में एक छात्र कार्यकर्ता का ऐसा जवाब हो सकता है? आपका रुख छात्रों के लिए है या आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी जो पंजाब के लिए है? अगर आप सच में एक छात्र कार्यकर्ता है तो आपको गलत काम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी क्यों ना हो। लोगों ने भी इस लेकर सवाल पूछा है, ये कहा है कि हर बात घुमा फिराकर बीजेपी पर क्यों चली जाती है। सवाल आपसे पंजाब का पूछा गया, सवाल आपसे पंजाब के शिक्षा मंत्री को लेकर पूछा गया, सवाल आपसे पंजाब पेपर लीक को लेकर पूछा गया। पंजाब में सत्ता में आम आदमी पार्टी है, पंजाब में सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल है, पंजाब के सीएम भगवंत मान है, लेकिन आपने जवाब ये दिया कि बीजेपी। आप हर चीज़ को बीजेपी से क्यों कनेक्ट करके देख रहे हैं? क्या आपका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है? ऐसा सवाल लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। इस बीच पंजाब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष फतेह जंग बाजवा ने भी चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। भाजपा ने पंजाब में लगातार 6 परीक्षाओं के लीक होने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस से तुरंत इस्तीफे की मांग की। कहा, हरजोत बैंस फार्मेसी ऑफिसर परीक्षा में नकल का ठिकरा स्वास्थ्य मंत्री पर फोड़ रहे हैं। भाजपा के मुताबिक राज्य में गैंगस्टर और रंगतदारी के मामले चरम पर है, जबकि राज्य में कचरे के अंबार से स्वच्छता व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से स्थिति जो है बेहद
बेहद ज़्यादा ख़राब है और गांव के लोग भी अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं से नाराज है। इस बीच से बीजेपी ही नहीं बल्कि विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की अगुवाई में कांग्रेस के सभी विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर के बाहर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। यही नहीं, आपको बता दें कि दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार इस मामले को उठा रही है। आरोप लगा रही है कि राज्य में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले में लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित होगा, लेकिन सरकार दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में विफल है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने विभागों के जो मंत्रियों के इस्तीफे की भी मांग की थी। नैतिक जिम्मेदारी लेते उन्हें पद छोड़ने की बात भी कही थी। देखिए जरा किस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, क्या मांगे हैं। पेपर चोर बैंस मुर्दाबाद, पेपर लीक चोर हरजोत बैंस मुर्दाबाद, पेपर ठग बैंस मुर्दाबाद, पेपर चोर हरजोत बैंस मुर्दाबाद, हरजोत बैंस हरजोत बैंस इस्तीफा सुट, इस्तीफा दो, हरजोत बैंस इस्तीफा दे, डॉक्टर बलबीर इस्तीफा दे, डॉक्टर बलबीर इस्तीफा दे, फार्मेसी चोर हाय हाय, फार्मेसी चोर हाय हाय, हरजोत बैंस पेपर ठग। नीट ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿੰਗ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਮਾਇਆ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ को इस्तीफा कराया गया। मोदी साहब भी उसे गल च बैठे सी कि धर्मिंदर प्रधान की गलती कोई नहीं, असी इस्तीफा नहीं लेना, बट अल्टीमेटली इस्तीफा होया। सेम ग्राउंड्स के उत्ते असी हरजोत सिंह बैंस नूं कहा कि बैंस साहब जिद्दन दी तुहाडी सरकार आई है उहदे विच 6 लीकेजेस होए ने पेपरां दे, 5 लाख तो वध स्टूडेंट्स प्रभावित होए ने, बहुत सारे का फ्यूचर तबाह होया क्योंकि स्टूडेंट्स के कहने मुताबिक बकायदा तौर एक पेपर लीकेज माफिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे विच ते मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ दे विच चल रहा, जिहड़ा नकल भी मरवांदा, बच्चों नूं फैसिलिटेट भी करता, उन्हां नंबरां दी बना ते ही अगे कॉम्पीटिटिव एग्जाम च जांदे ने ते वड्डे पैमाने ते हकदार बच्चे गरीब घरां दे बच्चों का हक मारिया जाता। तो इस गल कारण 5 पेपर एजुकेशन डिपार्टमेंट दे लीक होए ने, 6वां पेपर ऑफ लेट फार्मेसी जिहड़ी मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ है उहदे विच लीकेज हुई है। तो तुसीं हैरान होवोगे जिहड़ा लेटेस्ट लीकेज हुई फार्मेसी दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਇਰਲੈਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ पर जोर जारी रखांगे ते असी हाउस भी अज अटेंड करांगे। हाउस दे विच 0 आवर दे विच बहुत सारे इहो जिहे मैटर्स ने जिहदे विच एक इंपॉर्टेंट मैटर कल दा एक इतिहासिक फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वड्डे बेंच ने डबल बेंच ने कीता जिहदे विच 7.5 लाख
सरकारी मुलाजम, कॉरपोरेशनां दे मुलाजम, बिजली बोर्ड दे मुलाजम, पेंशनर्स 7.5 लाख का मतलब होया जे 4 मैंबर भी गिणो 30 लाख मैंबर ने उन्होंने। पंजाब का 2 करोड़ वोटर है, उसका मतलब 15% इन्हां दी वोटिंग रेशो है। तो इन्हां दे सिर ते ही ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। वो अपने हक की, डेमोक्रेटिक हक की, जिहड़ा रोज़ मेहनत करते हैं, ਉਹਦੇ ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਫਾਲਸ ਈਗੋ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਫੜਿਓ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 14 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਚੰਦ ਕਰੋੜ 1400 कोई 14,000 कोई 100 कुछ करोड़ रुपया जोड़ा उन्होंने बनता है, वो इमीजिएटली 15 दिन जिस तरह हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया उसके मुताबिक इमीजिएटली रिलीज़ करो, उन्होंने हक बनता है। क्लास 1 अफसर लै रहे ने, 2 दर्जा 3 दर्जा 4 दर्जा मुलाजम जोड़े ने वो मूँह वेख रहे ने, मूक दर्शक ने। तो इस गल कारण कांग्रेस अपने मुलाजम वीरां नाल, पेंशनर्स दे नाल स्टैंड करती है। तो इस लड़ाई दे विच असीं जिथों तक भी लोड़ पई असीं उन्हां दे मोढे नाल मोढा ला के कदम ना कदम मिला के समुची कांग्रेस नाल चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे होर किसी दोस्त ने को गल करनी हो तो तस्वीर आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।